दोस्तों, आपने एक बहुत पुराना फिल्मी डायलॉग और बहुत फेमस डायलॉग है, ये सुना ही होगा। अब उनका धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। दुनिया में ऐसे कुछ माफिया है, या फिर ऐसी कुछ कंपनियां हैं, या फिर ऐसी कुछ तंजीमें, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिनका कारोबार सिर्फ डर पे चलता है। उनका प्रोडक्ट उसी वक्त बिक सकता है जब लोगों के दिल में डर और भय पैदा किया जाए। जब लोग डरने लगते हैं तो इनकी कंपनियां जोरों पर चलती है। जब तक लोगों के दिल में भय आएगा तभी इनका माल बिकेगा। आपने कोरोना के वक्त देखा होगा, हालांकि ये एक बीमारी थी, एक महामारी थी, एक आपदा थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ कंपनियों के लिए, कुछ संस्थाओं के लिए ये एक अवसर था, एक मौका था, और उन्होंने खूब लाखों करोड़ों में पैसा कमाया। आप देखिए, कोरोना के वक्त जब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते थे तो 10-20 लाख से कम तो बिल आता ही नहीं था, 5 लाख तो मिनिमम था, क्योंकि इनका कारोबार ही सिर्फ डर पे चलता है। और कुछ तंजीमें ऐसी है कि वो अवेयरनेस के नाम पर सिर्फ दुनिया को डराती है, बीमारी के नाम पर, महामारी के नाम पर, आपदा के नाम पर, और बीमारी आने से पहले ही ऐसा डर फैला दिया जाता है कि इंसान उस बीमारी के बारे में सोच कर ही वो बीमारी आने से पहले ही बीमार होना शुरू हो जाता है या मर जाता है। ये दुनिया की एक बड़ी WHO एक तंजीम है, इन्होंने अभी पेशन गोई की है, चेतावनी दी है, अलर्ट जारी किया है कि डिजीज एक्स नाम की एक बीमारी आने वाली है जिससे तकरीबन 5 करोड़ लोग मर सकते हैं। अभी बीमारी का नाम भी ढंग से पता नहीं है, इसीलिए इसका नाम एक्स रखा गया है, यानी खाली जगह पूर्ण करो, यानी उस जगह को खाली छोड़ा गया है, जिसकी वजह से 5 करोड़ लोग मरने वाले हैं। यानी इसको अगर सादी जबान में अगर समझने की कोशिश की जाए कि डिजीज एक्स है क्या, तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि फलानी बीमारी आने वाली है जिसकी वजह से 5 करोड़ लोग मरने वाले हैं। अभी बीमारी समझ में भी नहीं आई, नाम भी नहीं पता, लेकिन उसके मौत के आंकड़े सबको पता हो गए हैं कि इस फलानी बीमारी से 5 करोड़ लोग मरने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना से भी ज्यादा भयानक ये बीमारी रहेगी और 5 करोड़ लोग इससे मरेंगे, तो इससे अंदाजा लगाइए कितनी भयानक बीमारी हो सकती है। कोरोना से तो सिर्फ 26 लाख लोग मरे थे पूरी दुनिया में, और इस फलानी बीमारी से 5 करोड़ लोग मरने वाले हैं। ये डिजीज एक्स है क्या, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, ना अभी तक आई है। फिर भी WHO ने बताया है कि एक ऐसी महामारी दुनिया में आ सकती है, किसी भी बीमारी की शक्ल में आ सकती है। जब वो बीमारी आ जाएगी तब ये एक्स निकाल कर उस बीमारी को एक नाम दे दिया जाएगा। तब तक इस आने वाली महामारी बीमारी को डिजीज एक्स कहा जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस बीमारी की वजह से कोरोना से 20 गुना ज्यादा मौतें होने वाली है। ये बीमारी कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है, अलर्ट रहना चाहिए। ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट ने तो यहां तक कहा है कि ऐसा ना हो कि ये बीमारी स्पेनिश फ्लू जैसी तबाही न मचा दे। आपको मालूम होगा कि 1918 से 1920 के बीच में दुनिया में स्पेनिश फ्लू के नाम से एक बीमारी आई थी जिसमें 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। तो कहा जा रहा है कि ये डिजीज एक्स उसी तरह की एक महामारी हो सकती है। देखिए दोस्तों, मेरा अपना मानना यह है कि एहतियात अपनी जगह पर, प्रिकॉशन अपनी जगह पर, कि हर बीमारी से बचने के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो बीमारी अभी तक आई नहीं है तो उससे हम क्या अलर्ट हो? जब बीमारी का नाम पता नहीं है, उसके असरात मालूम नहीं है, उसके साइड इफेक्ट मालूम नहीं है, तो हम एहतियात करें तो क्या करें? ऐसी तो बहुत सारी चीजें आने वाली है, मौत भी आने वाली है, कयामत भी आने वाली है, पता नहीं कितने सैलाब जल्जले भी आने वाले। तो क्या हम डर डर के जिए? अरे वो आने वाले, वो आने वाले, वो आने वाले। अरे हमको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत दी है, हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है।
जब अल्लाह बीमारी देता है तो शिफा भी अल्लाह ही देता है। रही मरने की बात, तो सिर्फ इंसान बीमारी से ही थोड़ी मरता है। हजारों लाखों एक्सीडेंट होते हैं। पैदा होने का एक रास्ता है, लेकिन मरने के तो हजारों रास्ते हैं। अभी सैलाब से हजारों लोगों की जानें चली गई, ज़लज़ले आए, बादल फटे, लाखों लोगों की जान चली गई। उनको कौन सी बीमारी थी? उनको कौन सा कोरोना था, या उनको कौन सा हार्ट अटैक आया, या कौन सी डिजीज एक्स उनको हुआ? मौत से इंसान भाग तो सकता है, बच नहीं सकता। एहतियात, प्रिकॉशन अपनी जगह पर, लेकिन हर आने वाली आफतों और बलाओं, बीमारियों से अभी से डरने की जरूरत नहीं है। मौत भी तो आने वाली है, तो क्या अभी से हम डर के जिए? इस डर को लेकर तो हम जी नहीं सकते। जब आएगी तब देखा जाएगा। ऐसी ही जो भी बीमारी है जो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आने वाली है, जब आएगी तो देखा जाएगा। जैसे कोरोना आया और चला गया, हमने उससे लड़ लिया कि नहीं लड़ लिया? देखो, मैं हमेशा कहा करता हूं कि हजारों आफतें, हजारों मुसीबतें आई और चली गई। जलजले आए, तूफान आए, सैलाब आए, और सुनामी आई, और बीमारियां आई, कोरोना आया, फ्लो आया भी और गया भी। लेकिन अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा है, सही सलामत है। ये सब किसका एहसान है? किसने बचाया? ये सब अल्लाह का एहसान है, जिसने हमें इन सब आपदाओं से, मुसीबतों से, महामारियों से अब तक बचा के रखा है, आगे भी वही बचाएगा। ये जिंदगी उसी की दी हुई है और उसकी हिफाजत भी वही करता है। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कुछ लोगों का धंधा, कुछ लोगों का कारोबार, कुछ लोगों की कंपनियां ही डर की वजह से चलती है। उनको उनका काम करने दो। हम एहतियात के साथ अल्लाह पे भरोसा रखते हुए जिंदगी को गुजारें। ठीक है, जो होगा इंशाअल्लाह देखा जाएगा, लेकिन एहतियात जरूर करनी है हर बीमारी से। लेकिन बीमारी पता चले, उसके साइड इफेक्ट पता चले, तब तो हम अलर्ट होंगे। लेकिन ये डर फैला दिया जाता है। अब ये लेटेस्ट जमाना है। पहले बीमारियां इंसान के पास आती थी, फिर मीडिया को पता चलता था। आजकल की बीमारियां पहले मीडिया में आती है, फिर इंसान को लगती है। ये एक फर्क हो गया है। अल्लाह ताला हम सब की मुसीबतों से, आपदाओं से, महामारियों से, बीमारियों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला दायमा नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।